अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में समझेंगे और इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है और हमें किस टाइप के एक्सचेंजेस इस्तेमाल करने चाहिए, सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो चलें, इस बात को समझने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको ये समझाऊंगा एक मुख्तलिफ अंदाज से। तो हम आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी यहाँ पे सर्च करते हैं। अब आप चाहें तो इसको लॉगिन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेल मी व्हाट इज़ सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज। तो ये मैंने सिंपली एक सवाल पूछा चैट जीपीटी से। अब इसका जवाब इससे देखते हैं कि ये मुझे क्या बताता है। इसने बताया अ सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट इन बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज थ्रू सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं और इसको एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कंट्रोल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके फीचर्स देखते हैं। की फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ऑपरेटेड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी, यूज़र अकाउंट एंड कस्टडी, यानी कि यूज़र्स को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है लाजमी इस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, द एक्सचेंज होल्ड कस्टडी ऑफ यूज़र्स, यानी कि जो आपके यूज़र्स के जो फंड्स होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, वो एक्सचेंज के पास होते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है उनको विड्रॉ भी कर सकते हैं। अमूमन ये एक्सचेंज के ऊपर पड़े होते हैं। हाई लिक्विडिटी एंड फास्ट ट्रांजैक्शंस, जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती है उसके ऊपर हमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। इस वजह से हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अब लिक्विडिटी क्या होती है, इसके हवाले से मैंने एक अलग से वीडियो बनाने का इरादा किया हुआ है, तो वो मैं जल्द ही इंशाल्लाह आपको लिक्विडिटी समझाऊंगा, बाकायदा आपको दिखाऊंगा भी कि लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फ्लैट ऑन रैम्प्स मैनी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस अलाउज यूज़र टू डिपॉजिट एंड विड्रॉज फियाट करेंसीज। ओके, यानी कि हम अब फियाट करेंसीज को सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी फीचर हमें इस पे मिल गया। उसके अलावा सिक्योरिटी रिस्क, अच्छा यहाँ पे हमें रिस्क भी होता है। एक रिस्क ये होता है कि एक्सचेंजेस जो है ना वो हैक हो सकती हैं। ठीक है, या एक्सचेंज खुद भी हमसे लाइक फ्रॉड कर सकते हैं अगर तो वो न्यू है या उनकी रेपुटेशन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये सिक्योरिटी रिस्क देखने को मिल सकता है, लेकिन इस रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं वो इस तरीके से कि हम ट्रेड करने के बाद अपने जो फंड्स हैं, अपने एसेट्स, उनको हम अपने वॉलेट के अंदर स्टोर कर लें और एक्सचेंज से निकाल लें, तो हमारा ये रिस्क जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की। एक बाइनेंस, कूकॉइन, क्राकेन, बाइबिट, कूकॉइन। ठीक है, इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं, ये आपने देखनी हो ना तो वो आप देख सकते हैं। टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस, हम ये सर्च करते हैं गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है क्वाइन क्वाइन मार्केट कैप। ठीक है, अब ये क्वाइन मार्केट कैप पे हम आएंगे तो यहाँ पे ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं सब की लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखें बाइनेंस पहले नंबर पे, इसकी एवरेज लिक्विडिटी देख लें और इसके वीकली विजिट्स कितने हैं इस मार्केट के वो देख लें और इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। ये ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी हम समझेंगे ये क्या होता है। अभी सिंपल टर्म्स में आप ये समझें, लेट से किसी शख्स के पास $100 है। ठीक है, उससे वो ट्रेड करता है 2 मरतबा, एक मरतबा बाई करता है और एक मरतबा सेल करता है। तो ये ओवरऑल उसने क्या किया, उसने $100 बाई करते हुए इस्तेमाल किया, $100, और $100 उसने सेल करते हुए इस्तेमाल किया, यानी कि जो उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $200 है। तो सिंपली ये होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे फियाट सपोर्टेड, ठीक है, कि फियाट कौन सी किस किस फियाट करेंसी को सपोर्ट करती है एक्सचेंज। उसके अलावा हम यहाँ पे बाईबिट देख सकते हैं, कॉइन बेस देख सकते हैं, अपबिट आई है, एक ओके एक्स है, बिटगेट है, मैक्सी है, और भी मतलब ढेर सारी एक्सचेंजेस हैं, तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इसने मिसाल दी। अब हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, इसको हम बाद में कंपेयर करते हैं, अभी हम इससे पूछते हैं। ओके, थैंक्स, नाउ टेल मी व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, हम इसको बोलते हैं अब मुझे ये बताओ।
ओके जी, अब ये बता रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उसी तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं। और लेकिन इसके अंदर हमें किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में कंपनी की एक ज़रूरत होती है जो कि उसको कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो चीज़ जिस तरीके से ये वर्क कर रही होती है वो बेसिकली एक ब्लॉकचेन के ऊपर एक लाइक कोड होता है, प्रोग्राम होता है, आप सॉफ्टवेयर समझे। वो बेसिकली हमारी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, कोई बीच मिडल मैन या कोई थर्ड पार्टी नहीं होती जो उसको कर रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा पहला फीचर है इसका नो मिडल मैन, कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, सिंपली एक सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसके अलावा यू कीप कंट्रोल ऑफ योर क्रिप्टो, कि जो हमारी क्रिप्टो है वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे स्टोर नहीं होती, वो हमारे अपने वॉलेट में होती है, हम उसका पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है। नो आईडी नीडेड। अब क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस हैं जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं उसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, वो आगे हम देख चुके हैं, और उसकी केवाईसी करनी पड़ती है, यानी अपनी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती है उसके ऊपर हमें कोई भी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो मोस्टली एक्सचेंजेस होती हैं डिसेंट्रलाइज्ड, वो हमें बगैर किसी अकाउंट के हमें स्वैपिंग का या बाइंग एंड सेलिंग का ऑप्शंस देती हैं, ठीक है। तो रन्स ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये मैं आपको बता चुका कि कोड ऑन ब्लॉकचेन होता है, और ये जो कोड होता है बेसिकली ये हमारी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें किसी भी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोर प्राइवेसी बट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इस पे हमें प्राइवेसी ज़्यादा मिल जाती है। वो ये है कि कोई हमें ट्रैक नहीं कर सकता, हमें कोई पहचान नहीं सकता, हमें हमारी आईडी की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी। जिस तरह सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर हमारे अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो कोई भी जो एक्सचेंज होती है वो हम बेसिकली हमें ट्रैक कर रही होती है, वो हमें देख सकती है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, ऐसा हमारा मतलब सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है। लेकिन और हमारे पास एसेट्स कितने हैं वो भी उसको पता होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे हमें प्राइवेसी ये मिलती है कि हमारे बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे, ठीक है। फेक कॉइन्स बन सकते हैं, आपको वो ज़रा इंटरफेस उसका थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इसमें बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। हालांकि जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं वो गाइड करती हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे इतनी गाइडेंस नहीं होती। वो आपको खुद से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, आप अपने एक्शंस के खुद जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ये दी हुई हैं मिसालें, ठीक है। यूनी स्वैप है, पैनकेक स्वैप है, सुशी स्वैप है, DYDX, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं टॉप डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ठीक है। इसको हम सर्च करते हैं। ये कॉइन की गीको एक वेबसाइट है और कॉइन मार्केट कैप है, ये इसके ऊपर हम देख लेते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ठीक है। ये हैं जी टॉप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, इसका हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं और इसका आप मार्केट शेयर देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मार्केट्स कितने हैं, मार्केट से मुराद कितने लाइक आप ब्लॉकचेन्स को समझें या कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम जो है ना वो कर सकते हैं, जिनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये पैनकेक स्वैप है, ये यूनी स्वैप है, ठीक है। आप इनमें देखें, इनमें जो हमारे पास मार्केट्स हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन इनका जो मार्केट शेयर है वो कम है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है। लेकिन ये हाइपर लिक्विड, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है। ये आगे आप ग्राफ वगैरह भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो है ना वो रैंक की गई हैं। तो इनमें से आप हमें ना मुख्तलिफ फैक्टर्स को देख के ही ना अपने लिए बेस्ट जो एक्सचेंज होती है वो चूज़ करना पड़ती है। ज़ाहिर है हर एक्सचेंज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा कंपेयर किया हुआ है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को। हु होल्ड्स योर फंड, एक्सचेंज में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में एक्सचेंज के पास हमारे फंड्स होते हैं, ठीक है। हमारे एसेट्स लाइक बिटकॉइंस या USDT वगैरह वो एक्सचेंज के ऊपर होते हैं मोस्टली, जब तक हम उसको विड्रा खुद से नहीं करते। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे हमारे वॉलेट में होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज के पास नहीं होते। हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं सिंपली हमारी वॉलेट के अंदर से पैसे स्वैप होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, और जो दूसरा हमने लाइक जो कॉइन है वो हमने जो स्वैप किया होता है वो सीधा हमारे वॉलेट में ही आता है, ठीक है। बस इसमें गैस फी वगैरह लगती है और ट्रेड फी लगती है, ये बाकी चीज़ें होती हैं। प्राइवेसी, इसमें KYC की हमें ज़रूरत होती है, यानी अकाउंट बना के उसकी वेरिफिकेशन करने की सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में हमारे लिए ज़रूरी होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में हमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मिल जाती है।
उसके अलावा ये आसान होता है बिगनर्स के लिए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को इस्तेमाल करना, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में हमें क्रिप्टो की शुद्ध बुद्ध होनी चाहिए, हमें क्रिप्टो का पता होना चाहिए, हमें बहुत सारे जो स्कैम्स होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और बेसिकली हमारे पास क्रिप्टो की नॉलेज होनी चाहिए कि क्रिप्टो एक्चुअली काम किस तरीके से करती है। हमने उसको सीखा हो तब हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएं। ठीक है, सिक्योरिटी है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो हैकेबल होती हैं, हैक की जा सकती हैं। जिस तरह लास्ट ये गालबन 2 या 2.5 महीने पहले बाइबिट हैक हुई थी, तो वो काफ़ी सारे उनके एसेट्स जो है ना वो हैक हो गए थे, चोरी हो गए थे, हैकर्स ने कर लिए थे। तो कोई भी एक्सचेंज है वो हैक की जा सकती है, कोई भी मतलब अनहैकेबल नहीं होती है, मतलब 100% प्रोटेक्टेड नहीं होती। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती है वो सेफ़ होती है, वो इस हवाले से कि आपके जो एसेट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में होते हैं और उसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। ठीक है, तो वो आपके वॉलेट से तभी निकलेंगे अगर आप खुद हैक होंगे। अगर एक्सचेंज हैक होती है तो इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब स्पीड एंड लिक्विडिटी, यानी कि आपकी ट्रेड कितनी जल्दी एक एग्जीक्यूट हो सकती है, और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आपकी ट्रेड जो है ना वो जल्दी मतलब एग्जीक्यूट हो जाती है। आप आज ऑर्डर लगाएंगे, अभी ऑर्डर लगाएंगे, वो मे भी अगले ही सेकंड में आपकी आपकी ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे टाइम लग सकता है, लाइक 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, इवन 10 सेकंड भी लग सकते हैं। वो इस वजह से कि बाज़ बात लिक्विडिटी का मसला होता है। लिक्विडिटी यानी कि कितने इस वक्त आर्डर्स लगे हुए हैं, जो एक्सचेंज के ऊपर आर्डर्स होते हैं बाई के सेल के, वो कितने लगे हुए हैं, इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। डिटेल में हम इंशाल्लाह इसके बाद में समझेंगे। तो लिक्विडिटी का बेसिकली ताल्लुक इससे है कि आपकी ट्रेड कितनी जल्दी एग्जीक्यूट की जा सकती है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतनी जल्दी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, और जितनी जल्दी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो ये हमारे लिए फ़ायदे में रहता है। वो इस हिसाब से कि क्रिप्टो जो है ना वो वोलेटाइल होती है, इसकी कीमत हर वक्त बढ़ कम रही होती है। तो अगर तो लिक्विडिटी कम होगी तो इसका मतलब ये है कि स्प्रेड हमारे लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, या स्लिपेज जो है ना वो ज़्यादा होगी। लेट्स से अगर हमने 10.1 प्राइस के ऊपर हमने कोई चीज़ बाय किया है, तो अगर वो लिक्विडिटी कम होगी तो स्लिपेज ज़्यादा होगी, वो हो सकता है 10.3 के ऊपर हमारा बाई हो। ठीक है, तो इस वजह से जितनी जल्दी ट्रेड एक एग्जीक्यूट हो वो उतना बेहतर होता है। तो ये इसने जो है ना वो नॉर्मल क्विक समरी हमारे सामने इसने पेश कर दिया और थोड़ा सा कंपेयर कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि नाउ सजेस्ट मी एज अ क्रिप्टो, एज अ बिगिनर लिखते हैं, एज अ बिगिनर क्रिप्टो ट्रेडर, व्हाट टाइप ऑफ एक्सचेंज I should use for day trading और स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, ये जो डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ये सारी चीज़ें ये ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं, इनको भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो है ना मैं वीडियोस इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो देखते हैं जी। अब ये हमें बता रहा है कि यू शुड स्टार्ट विद द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। वाई, अब ये रीज़न बता रहा है। रीज़न ये है कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है, इंटरफेस बहुत सादा होता है, आसानी से समझ आ जाता है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का, और लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक सिक्योर जगह होती है उस हिसाब से कि इसके ऊपर गैस फी नहीं होती। ये गैस फी को भी हम इंशाल्लाह जब ब्लॉकचेन को स्टडी कर रहे होंगे तब हम देखेंगे। गैस फी को आप यूँ समझिए कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एक फ़ी स्पेसिफिक ली जाती है जो कि माइनर्स को मिलती है। तो अच्छा, इसके बाद हमें एडवांस टूल्स मिल जाते हैं, यानी कि चार्ट्स मिल जाते हैं हमें टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करने के लिए, और मतलब चार्ट पैटर्न मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं बेसिकली। और ये हाँ, ऑर्डर बुक मिल जाती है हमें ऑर्डर्स को देखने के लिए, मार्केट की लिक्विडिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें टूल्स मिल जाते हैं। फास्टर एग्जीक्यूशन के ट्रेड्स बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होती हैं, और फियाट जो है ना वो हम डिपॉजिट और विड्रा कर सकते हैं बहुत आसानी से सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे। उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट, हाँ ये बहुत अहम एक फैक्टर है कि अगर आपको एक एक्सचेंज के ऊपर कोई मसला आ रहा है तो एक्सचेंज जो है वो चूंकि एक कंपनी उसको कंट्रोल कर रही होती है, तो हम उससे सपोर्ट ले सकते हैं। हमें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या कोई इशू आ गया तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इस वजह से हमें सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जाना चाहिए। अब इससे एक और ना सवाल पूछें, देन यू कैन एक्सप्लोर डिसेंट्रलाइज स्पेशली फॉर वंस यू गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए तब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएं, ये मैं बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस है कि कौन सी हम एक्सचेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप, सिक्योरिटी, स्टार्ट स्मॉल,
यूज़ अ डेमो अकाउंट, ये बाकी उसकी सजेशंस है कुछ। यहाँ पे हम इससे पूछते हैं वाई वी शुड नॉट टेक अ स्टार्ट विद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें रीजंस बताएगा, इसको हम सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए देख रहे हैं। कम्प्लेक्स वॉलेट मैनेजमेंट, ठीक है। वो वॉलेट की सीरीज़ में अब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सीड फ्रेज होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा आपकी दो तरह की कीज़ होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो बाज़ का जो बिगनर्स होते हैं वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्राइवेट की चूँकि सिक्योर रखनी होती है तो इस वजह से मतलब ओवरऑल कहने का मकसद यह है कि मुख्तलिफ टाइप्स के ब्लॉकचेन्स होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर हमने कौन सा वॉलेट इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये जो है ना वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट इसमें नहीं मिलती क्योंकि इसमें कोई मिडल मैन है ही नहीं, कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं जो कि हमारी ट्रेड्स को यहाँ एक्सचेंज को कंट्रोल कर रही हो। उसके अलावा हायर रिस्क ऑफ मिस्टेक्स, जाहिर है बिगिनर्स हैं हम तो गलतियाँ तो करेंगे। स्लिपेज होती है, गैस फी एंड स्पीड, ठीक है, स्पीड कम मिलती है, गैस फीस हमें देनी पड़ती है, और स्लिपेज हो सकती है लो लिक्विडिटी की वजह से। उसके अलावा फ़ियाट एक्सेस हमारे पास नहीं होती या लिमिटेड होती है, ओवरऑल नहीं होती वैसे अमूमन। वो ये कि हम फ़ियाट को डिपॉजिट हम और विड्रा नहीं कर सकते। लाइक अगर हमारे पास यूएसडीटी हैं उससे हम यूएसडीटी नहीं ले सकते, या उससे हम पीकेआर में या इंडियन रुपीस वगैरह में नहीं ले सकते। ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से इसलिए ये कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें एज अ बिगनर सबसे पहले आना चाहिए इस पे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे। तो बाकी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको इंशाल्लाह उसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। और चैट जीपीटी को इस्तेमाल इस वजह से किया ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर हों और हमें मतलब सिंपल टर्म्स में सारी चीज़ों का पता चले। तो ये गैस फी, लिक्विडिटी, माइनर्स वगैरह, ये सारी ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह समझेंगे। तो अगली वीडियो मेरी होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा मुख्तलिफ़ तरह के ट्रेडिंग स्टाइल्स और आपके लिए बेहतरीन कौन सा स्टाइल रह सकता है। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर अभी आपके जहन में कोई सवाल हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।